अच्छा, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, आपके हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, आज का शब्द है लव मैरिज और पहले कहते थे प्रेम विवाह। और प्रेम विवाह भी पहले जो होता था वो हमारे यहाँ आजादी बहुत बड़ी गजब की रही है, फ्रीडम। स्वयंवर हुआ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ स्वयंवर होते हैं जहां लड़की स्वयं से चूज करती है कि मेरा वर कौन होगा, लेकिन सजाती है। स्वयंवर भी सजाती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि ठाकुर जी ने एक वर्ण व्यवस्था बनाई है शास्त्रों में। आप इस व्यवस्था के हो तो आपको यही करना है और आपके लिए यही उपयुक्त है और यही आपका धर्म है। और अब हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हम जो हिंदू धर्म को ही नहीं मानते हम उनसे विवाह करेंगे। तो जब आप जो हिंदू धर्म को नहीं मानते अगर आप उनसे विवाह करेंगे तो लेके क्या आएंगे? लेके क्या आएंगे? आने वाली जनरेशन कैसी होगी बताइए आप। और वो क्या करेगी? उसको तो आपने बीच में छोड़ दिया। एक बॉलीवुड का हीरो है, उसने 3 लड़कियों से शादी की है, 3 से 2 से दोनों हिंदू हैं। वो खुद अलग है। 2 लड़कियों से दोनों, ये पहली छोड़ दी, पहली लड़की छोड़ दी, वो भी हिंदू ही थी। दूसरी रखी हुई है, वो भी हिंदू लड़की है। अब उनके बच्चे क्या कहलाएंगे? उनको आप कहां रखोगे? तो आप जो, इसी के लिए अर्जुन ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से कहा था, संतान होगी वर्ण संकर, जल न पितरों को मिल सकेगा, इधर मुझे भी नरक मिलेगा उधर उन्हें भी नरक मिलेगा। क्या समझे? इस शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के बाद में जो धर्म संकट समाज में उपस्थित होगा, उस समाज को ठेकेदार कौन होंगे? उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और ऊपर जो पितरों को नरक मिलेगा उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जस्ट वन थिंग कि मुझे ये लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, सिर्फ इसके लिए। नो, अगर आपको पसंद है तो सजातीय कन्या से विवाह करिए और आप अपनी उस सजातीय कन्या से, चाहे वो फंड वाइज, मनी वाइज वो आपके लेवल का है या नहीं, अगर वो संस्कारवान है तो आप उसको वर्ण कर सकते हैं। और उनके लिए स्वयंवर हुआ था। समझ रहे हैं आप? तो शास्त्रों में सब विधान है, फ्रीडम भी है, लेकिन धर्मयुक्त आचरण है। एक आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि आजकल जो है मंगलवार बुधवार को लोग शराब पीने की बात करते हैं, जी करने की बात करते हैं। आजकल एक बड़ा कल्चर हो गया है, कॉर्पोरेट कल्चर, जिसमें माता पिता बैठते हैं, बच्चों को साथ में बिठाते हैं, कहते हैं थोड़ी सी ड्रिंक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कल्चर है बदला है समाज में, इसे आप कैसे देखते? मम्मी पापा भी नरक में जाएंगे, बेटा बेटी भी नरक में जाएंगे, और जो उनको जो बोतल सर्व कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे, और जो उनसे पैसा, सब नरक में जाएंगे। ये शास्त्र की बात बताई मैंने, देवी नंदन की बात नहीं। इससे कोई बुरा ना माने, ये सब पूरी फैमिली और अच्छी है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली क्या है, ये लोग सोच रहे हैं हम यहाँ भी साथ रहना चाहते हैं और वहां भी साथ में रहना चाहते हैं, तो नरक में भी रहें तो हम साथ में रहें। और ऑब्वियसली रहना चाहिए भाई, टुगेदर, गेट टुगेदर, जब गेट टुगेदर यहाँ कर रहे हो तो गेट टुगेदर नरक में भी करना, और वहां भी साथ में रहना चाहिए। अरे पापा ठुकवा दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो ठुक रहा हूं। तो सब मिलके मम्मी पापा बेटा बेटी ऊपर जाके यमराज के डंडों से, लोहे के डंडों से पिटाई हो, नरक में यातनाएं भोगें। तो ये उनकी चॉइस है, मेरी तो नहीं। ठीक है, अब एक रैपिड फायर राउंड है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन के आपको आंसर देने। मैं कुछ शख्सियतों के नाम लूंगा और उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज से शुरू करते हैं। एक लाइन अगर आपको उनके बारे में कहें। राधा प्रेम में शराबोर एक ऐसी दिव्य आत्मा जो इसी जन्म में राधा सर्वेश्वरी का दर्शन करेगी और कर चुकी। योगी आदित्यनाथ। एक एक इंच उन लोगों से ले लेंगे भूमि जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ऐसा शासक, प्रशासक और ऐसा योगी प्रदेश की आवश्यकता। राहुल गांधी है? राहुल गांधी। क्यों सारे मेरे से ही नाम ले पा रहे हैं? नाम दोबारा बोलिए। राहुल गांधी। अभी बहुत कुछ सीखना भारतीय राजनीति के लिए। अरविंद केजरीवाल। झूठ बोले कौवा काटे। पीएम मोदी। बंदे में है दम। बाबा बागेश्वर। सनातन के एक कार्य करने वाले एक सनातनी। एक आखिरी सवाल खत्म करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, कभी कभी आंखें बंद करते हैं तो कौन सा ख्याल सबसे पहले आता है, यार ये काम नहीं हो पाता? ये कृष्ण जन्मभूमि का जो निर्माण है वो नहीं हो पा रहा है, और मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन को शांत होने से, यात्रा पूरी होने से पहले सनातन बोर्ड के गठन हो जाए, जिससे सभी हिंदू मंदिर सुरक्षित हों और कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो। खत्म करने से पहले एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, वो भी मैं आपसे खत्म करना चाहूंगा।
क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने ब्रज में घूमते घूमते, कहते हैं कण-कण में कृष्ण है वहाँ पे, कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा एहसास हुआ कि कहीं कृष्ण के दर्शन हुए या कुछ हुआ? एक बार थोड़ी, ये दिस इज पर्सनल विषय और इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, पर जो सच्चे मन से ब्रज में भ्रमण करेगा आज भी उसे अनुभव होगा। आज भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ेगी, आज भी सर्वेश्वरी राधा रानी के नूपुरों की ध्वनि उसको सुनाई पड़ेगी, आज भी ब्रज के रस में, ब्रज के कण कण में वो कृष्ण प्रेम। लेकिन जब जाओगे मन से, अगर वहाँ टूरिज्म के लेवल से जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं निकल जाएगा, सिर्फ वही बिल्डिंग, वही सब, ये सब अटरम सटरम है। लेकिन जब एक भक्त बन के जाओगे, जब एक प्रेमी बन के जाओगे, जब आप वाकई कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ उसी को देखोगे, अर्जुन की तरह मछली की आंख देखो, कृष्ण प्रेम देखो, सर्वेश्वरी राधा रानी की कृपा देखो, सिर्फ 6 महीने बास कर लोगे ना, उसी में अनुभव होने लग जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत